नवादा नगर के प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर का द्वितीय वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल। नवादा नगर के हरिश्चंद्र स्टेडियम के पास गोवर्धन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव में तीसरे और आखिरी दिन सुबह से ही पूजा पाठ का आध्यात्मिक माहौल बना रहा। वर्ष 2023 को आज के दिन ही इस मंदिर में भगवान शिव परिवार, श्री राधा कृष्ण और श्री हनुमान जी महाराज की मूर्तियां प्रतिस्थापित कर 9 दिवसीय महायज्ञ के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। दूसरे वार्षिकोत्सव पर आयोजित उत्सव में आखिरी दिन पूजा पाठ, हवन आदि के अलावा सांस्कृतिक झांकियां और भजन संध्या का दिव्य लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। पूर्णाहुति मुहूर्त के पूर्व हजारों श्रद्धालुओं ने महाकाल भस्म आरती का दर्शन किया और भगवान के विराट रूप का प्रदर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। आचार्य कुमार गौरव शुक्ल ने बताया कि एकलव्य कुमार और उनकी धर्मपत्नी ने यजमान के रूप में सफलतापूर्वक इस यज्ञ को पूरा किया। उन्होंने गोवर्धन मंदिर को नवादा वासियों का सौभाग्य बताते हुए खुलासा किया कि भारतवर्ष में 2 ही ऐसे मंदिर हैं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा माघ द्वितीय तिथि को हुआ है, जिसमें एक अयोध्या का श्री राम मंदिर है और दूसरा नवादा का गोवर्धन मंदिर। उन्होंने गोवर्धन मंदिर को बिहार का गौरव बताया। मंदिर समिति के सचिव महेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व श्रम राज्य मंत्री के आध्यात्मिक चिंतन का विराट रूप है यह मंदिर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा करोड़ों की लागत से इसे बनाया गया है। खासकर कारगिल विजय का प्रतीकात्मक दृश्य ने भारतीय जवान के जज्बे को नजदीक से दिखाया, जिसमें एक जवान अपने शरीर में हजारों पटाखे लगाकर अग्निशिखा में कूद जाता है और श्रद्धालुओं को अचंभित कर देता है। महाकाल भस्म आरती में भगवान महाकाल का अलौकिक दर्शन और उनकी आरती का सुखद लाभ लोगों ने प्राप्त किया। वहीं मां का दिल कार्यक्रम के तहत यूपी के कलाकारों ने ममता एवं संवेदना की गजब और हैरत अंगेज झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने हलवा के प्रसाद पाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय सिया राम। मैं आचार्य कुमार गौरव शुक्ल गोवर्धन मंदिर समिति के माध्यम से नवादा बिहार की इस पवित्र भूमि में भगवान गोवर्धन धाम को विकसित किया गया। गोवर्धन धाम का जीर्णोद्धार विधि से आज के ही दिन माघ शुक्ल द्वादशी को सन 2023 में यहाँ पर जीर्णोद्धार विधि से गोवर्धन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में सर्वप्रथम सर्वेश्वर महादेव भगवान गणपति, स्कंद और गौरी के साथ में विराजमान हुए। एक खंड में भगवान हनुमान जी और प्रधान खंड में भगवान राधा कृष्ण का दिव्य पदार्पण प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से नवादा वासियों के लिए हुआ। यह गोवर्धन धाम भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में सब प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों को नष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा और यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या के माध्यम से, यहाँ पर होने वाले अनुष्ठानों के माध्यम से जो भी भक्त यहाँ दर्शन करते हैं भगवान का, उनकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह द्वितीय वार्षिकोत्सव का जो क्रम है, इसमें त्रिदिवसीय यह अनुष्ठान किया गया और यहाँ पर पूजा शास्त्र का एक अंग है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार भगवान की जो प्रतिष्ठा तिथि होती है उसको प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे वर्धापन पूजा का नाम दिया गया है ग्रंथों में। उसी पूजा को हम लोगों ने 3 दिनों में संपन्न किया है। एक गर्व का विषय यह है, पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा आस्था का केंद्र है, जिसको हम रामलला मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि अयोध्या में विराजमान है, उस रामलला सरकार की पावन प्रतिष्ठा भी द्वादशी की तिथि में हुई थी। वहाँ पर मंदिर का जो वर्धापन हुआ, जो वार्षिकोत्सव हुआ, उस वार्षिकोत्सव का नाम प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव रखा गया। और ये जो नवादा ग्राम में गोवर्धन मंदिर है, ये भी माघ शुक्ल की द्वादशी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो किसी न किसी रूप में ये भी प्रतिष्ठा द्वादशी का ही महोत्सव है। पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठा द्वादशी 2 ही जगह मनाई गई, एक अयोध्या रामलला सरकार में और दूसरी प्रतिष्ठा द्वादशी माघ के महीने की यहाँ बनाई गई है। यही महोत्सव पूरे भारत में केवल 2 ही जगह मनाया गया, एक अयोध्या में और एक नवादा में। यह संयोग मात्र ही है, क्योंकि द्वादशी तिथि रामलला सरकार की भी प्रतिष्ठा की है और नवादा के इस गोवर्धन मंदिर की भी है। तो जो भी आनंद पूर्वक यहाँ पर भजनों का, झांकियों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं अथवा करेंगे, निश्चित रूप से परमात्मा उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, उनका कल्याण होगा। दिव्य दृष्टि का भाव ऐसा नहीं है कि कोई अलौकिक दृष्टि आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भक्ति का संचार होगा। भगवान राधा कृष्ण सब प्रकार से उनका मंगल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।